मतलब कहीं न कहीं हमारे मन में ये है कि ऐसा क्यों हुआ? है ना? ये प्रश्न है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था या जो हमने पहले कहा भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो जब तक हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे तब तक दुःख से नहीं निकला जा सकता है, सफ़रिंग से नहीं निकला जा सकता है। कहा भी जाता है रेजिस्टेंस इज़ द कॉज़ ऑफ सफ़रिंग। तो जैसे ही हम स्वीकार करते हैं उस बात को कि जो हुआ आई एक्सेप्ट, कोई बात नहीं हो गया ना, मतलब पहली बात तो हम उसको चेंज कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या करें एक्सेप्टेंस क्रिएट करें और ये अपने मन को अच्छे से समझाएं कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ कि वो आत्मा जहां पर भी गई है वो खुश रहे, शांत रहे या दुखी रहे। अगर आप चाहते हैं दुखी रहे तो दुखी होते रहें क्योंकि हमारे वाइब्रेशन तो उस आत्मा तक पहुंचेंगे। खासकर वैसे तो बाद में भी पहुंचेंगे बट खासकर जो शुरू का उसका 6 महीने 1 साल है, जब तक वो बाहरी दुनिया से कनेक्टेड है एक तरह से बच्चा जो होता है, तो उसके वो जो पास्ट रिलेशंस हैं वो वाइब्रेशन बहुत ईज़िली पहुँच जाते हैं। तो अब हम पर डिपेंड करता है हम क्या चाहते हैं। तो जब भी उनकी याद आए तो आप बस यही उनको दुआएँ दीजिए कि जहाँ पर भी आप रहें, क्योंकि एक होता है थ्योरेटिकल सोचना कि जहाँ पर भी आप रहें, एक है उसको रियल में समझना कि वो आत्मा कहीं पर चली गई है पार्ट प्ले करने। तो आप जहाँ पर भी हैं, आप खुश रहें, आप शांत रहें, है ना? यही तो हम चाहते हैं ना, असली में तो हम यही चाहते हैं। तो धीरे-धीरे जब ये बात को हम समझ जाएँगे कि हमारे वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो हम अवेयर हो जाएँगे। फिर हम दुःख के नहीं, शांति के, प्यार के और ये एक्सेप्टेंस जब क्रिएट होगी, अब एक दिन में तो नहीं होगी ये एक्सेप्टेंस क्रिएट। कोई सोचे कि बस ये एक सेशन सुनकर एक्सेप्टेंस क्रिएट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हमें लगातार मन को समझाना पड़ेगा, मन नहीं समझेगा। जैसे मन एक छोटे बच्चे की तरह है ना, बच्चे को एक बार समझाया, नहीं समझता है, 2 बार समझाया, नहीं समझता है, कई बार समझाना पड़ता है उसको। तो मन को ये बार-बार समझाना पड़ेगा कि वो आत्मा अपनी यात्रा पर चली गई है, उसकी यात्रा या इस शरीर में जो थी वो पूरी हुई, किसी भगवान ये नहीं है कि भगवान ने उसको ले गया, ये गलत थिंकिंग है क्योंकि इससे तो हम और भगवान के अगेंस्ट हो जाएँगे। तो उस आत्मा का अपना कार्मिक अकाउंट है, वो सेटल हुआ, नई यात्रा पर वो चली गई। तो इसमें दुखी होने की तो कोई बात ही नहीं है एक्चुअल में। तो डेथ इज़ नॉट नेगेटिव, ये पक्का करना पड़ेगा कि वो रियलिटी ऑफ लाइफ है। जैसे बर्थ रियलिटी है, वैसे ही डेथ भी एक रियलिटी है। तो उसको जब हम समझ जाएँगे तो हम जो नेगेटिव लेबल्स लगे हुए हैं ना बचपन से, तो वो डेथ पर जो लेबल्स नेगेटिव लगे हुए हैं, उसको हम वहाँ से हटा दें।